गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देखते हैं जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि ज- हमें जिमिन के सारे पास्ट के बारे में पता चलता है। और जिमिन को इस तरह देख के जो वो तीनों थे वो फुल शॉक होते हैं, क्योंकि जिमिन बहुत ही अलग बिहेव कर रहा था और ना ऐसे जैसे मेंटल की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसको खुद पे जरा भी ट्रस्ट नहीं था। खुद का उसका कॉन्फिडेंस था ही नहीं खुद पे उसको, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो गाइज अब हम सीन देखते हैं जिमिन का, जो कि हमने देखा था कि वो वॉशरूम में चला गया था और अपने आप को उसने लॉक कर दिया था और वो वाटअप में बैठा रो रहा था। तो फिर वो रोते रोते अनकॉन्शियस ही हो जाता फौरन ही। तो फिर ना जंगकुक और टैंग यूंगी इनको पहले आवाज़ आ रही होती है जिमिन की, लेकिन फिर अचानक से आवाज़ आना बंद हो जाती है। मतलब उसको वो फील हो रहा था कि अंदर जो जिमिन है वो रो रहा है, लेकिन ना अचानक से उनको ना आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो फिर उन वो डर जाते हैं। तो फिर ना जो यूं होता है वो भाग के जाते हैं अपने दूसरे रूम में से स्प्रे की लेके आता है वॉशरूम की। तो फिर वो खोल के देखते हैं तो अंदर जो जिमिन है ना वो पानी के अंदर एक तरह का ना डूबा हुआ है, मतलब कि ना अनकॉन्शियस होता है। ये देख के ना वो डर जाते हैं और फिर ना फौरन उसको लेते हैं और फिर उसको ना डॉक्टर और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो फिर डॉक्टर उसको अजाइमिनेन है ना, नहीं देखते हैं चलो उसका चेकअप करते हैं। तो वो बताते हैं कि ना इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत बुरी है और जो फिजिकल कंडीशन मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बुरी है और इनको काफ़ी केयर की ज़रूरत है। और इनकी अगर इतना है तो फिर इनकी हालत और भी ख़राब हो सकती है और हो सकता है आपको इनको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। तो ये सुन के वो शौक हो जाते कहते ना, क्योंकि इनके माइंड पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और डिप्रेशन है इनको। फिर वो ये बोलते हैं, फिर वहाँ से चल जाते हैं। तो फिर वो तीनों शौक हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ दिखते हैं। और फिर एकदम जो योंगी होता है वो अपने ना एक मैन को कॉल करता है और फिर ना जिमिन के बारे में सारा कुछ पता लगाने का कहता है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो वो जो मैन होता है वो मान जाता है। फिर ना और आधे घंटे बाद ही जिमिन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मैं गाइस दोबारा ही नहीं बता रही क्योंकि मैंने अभी बताया है, तो मैं अब दोबारा सारा नहीं बोलूँगी। तो फिर वही सारे जाते हैं और फिर उनको ना बहुत बुरा लगता है जिमिन के लिए और उनको बहुत पिटी फील होता है। तो फिर वो कहते हैं कि ना जिमिन के साथ इतना सब कुछ और हमने उसके साथ और क्या कर दिया। तो वैसे बोलते हैं। फिर ना वो देखते हैं कि ना जो जिमिन है उसको ना हल्का होश आने लगा। तो फिर वो अंदर जाता है और फिर ना जिमिन के पास जाके बैठ जाते हैं और फिर ना जिमिन अपनी आंखें खोलता है और फिर इधर उधर देखता है और फिर ना उनकी तरफ देखता है और फिर ना कुछ ही नहीं कहता। तो जिमिन कहता है कि ना अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो फिर ना जिमिन कहता है मुझे क्या हुआ था। तो कहता है कुछ नहीं हुआ था, बस तुम बेहोश हो गए थे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो खुद ही मुँह में कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। तो फिर ना और लेकिन इस दफ़ा सिर्फ जंगू को आवाज़ आती क्योंकि जंगू बिल्कुल भी साथ बैठा था और वो सुन के शौक होता कि थे, क्योंकि जो जिमिन होता उसने बोला था कि लो तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम अपने आप को जरा खाली रख सकते। वो इस तरह बोल रहा होता कहते ना अब देखो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उनको यहाँ आना पड़ा, तुम सच में एक सिर्फ और सिर्फ बर्डन और कुछ भी नहीं हो। इस तरह बोलते और फिर ना जब वो शौक हो जाता है और फिर ना उन दोनों की तरफ देखने लगता है और फिर जिमिन की तरफ। तो फिर ना उन दोनों का आइडिया हो जाता है कि ना जिमिन ने जब भी बोला ना वो जंगूक ने सुन लिया। तो फिर ना वो जंगू को बाहर आने का इशारा करते हैं और दोनों भाई जाते हैं। तो फिर वो जंगू बताता है कि ना वो क्या सोचे। तो फिर ना वो कहते कि ना हमें ना जंगू के साथ जिमिन के साथ थोड़ा कामली बिहेव करना होगा, क्योंकि ताकि वो हर बात को पॉजिटिव वे में लेके जाए, हर चीज़ को नेगेटिव ना ले। तो फिर वो ना दोनों जो होते हैं तेको को होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं और फिर ना वो वापस अंदर जाते हैं। तो देखते जिमिन अभी भी कुछ बोल रहा होता है और अपने हाथ को उसने बहुत ही टाइटली ग्रैब किया होता है, जहाँ कि उसका जो ने एक हाथ से दूसरा हाथ वो पड़ा था और उसका सामने का हाथ था वो बिल्कुल ही ना ब्लू हो गया था। तो फिर ना वो जो होते हैं वो तो वो फ़ौरन देखता है और फिर ना यूँ जिमी के पास जाता है और उसके ना आराम से ना हाथ छुड़वाता है और फिर ना उसके हाथ पकड़ लेता है। और ये शो करता है कि ना उसने उसका हाथ पकड़ा छुड़वाया नहीं है बल्कि उसको पकड़ा है। तो फिर ये देखे जिमी शो करता है और फिर ना तेंग की तरफ देखने लगता है। तो फिर ना तेंग ने एक एश्योरेंस स्माइल करता है और फिर कहते क्या हुआ, तो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर ना जिमी अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तो फिर ना जो जंकुक होता है कहता है हे हमारी तरफ देखो, ऐसे आंखें तो नीचे लगा कर फिर पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल है। तो फिर ना ये सुन के जो जंकुक होता है वो बहुत शौक हो जाता है और फिर ना देखने लगता है जंकुक की तरफ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था किसी ने ना जिमिन को ना ब्यूटीफुल बोला था, वरना सारे उसको बहुत ही बैड वर्ड्स बैड माउथिंग करते रहते थे उसके लिए। तो फिर ये फर्स्ट टाइम था जब उसको कोई तारीफ कर रहा था तो वो शौक था। तो ना जो यूंगी कहते हैं हाँ जब सच कह रहा है। तो फिर वो अभी भी शौक होता है फुल जिमिन। और फिर ना उस टाइम पे डॉक्टर अंदर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ना आप इनको रखना चाहते हैं फिर आप डिस्चार्ज चाहिए आपको, क्योंकि
अगर आप रखना चाहते हैं तो हम रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं, लेकिन ना अगर आप उनको लेके जाना चाहते हैं तो फिर लेके जा सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप आके चेक करा सकते हैं। तो फिर ना वो कहते हैं नहीं, हम इसको घर लेके जा रहे हैं, हम कल ले आएंगे चेकअप्स के लिए। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। और फिर ना जो तीन होता है वो लाइक स्माइल करते हैं जिमिन की तरफ, जिसको देख के जिमिन शौक होता है, क्योंकि उन तीनों ने आज तक जिमिन की तरफ स्माइल नहीं की होती। मतलब जितना भी उनको टाइम हुआ था जिमिन के साथ रहते हुए 8 डेज, उसमें कभी भी नहीं की होती। बस उस पर गुस्सा करते और उसको बुरा भला बोलते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते थे वो। तो इसलिए वो ज़रा शौक था। तो जिमिन जो होता है वो शौक होता है और माइंड में सोचा इन्होंने मेरे ऊपर स्माइल की सच में। तो वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना अचानक से उसके माइंड में एक और आवाज़ आती है कि नहीं, तुम पे देख के स्माइल नहीं की, तुम्हारे पीछे जो टैंक खड़े हैं ना जंगकोक और जो यूंगी है, उन्होंने उसको देख के स्माइल की हुई है। तो फिर ना जिमिन सोचते हैं नहीं, जो टैंक वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, उन्होंने मेरी तरफ देखा है। तो फिर ना वो जो उसका माइंड होता है वो फिर ना गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम जैसे स्लट से कोई नहीं बात करना चाहता। तो फिर वो ये बोलते तो फिर ना जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते और फिर इधर उधर देखने लगता है। और ये चीज़ ना जो टैंक होता है वो नोटिस करता है और फिर ना जिमिन के पास जाता है और फिर कहता है क्या वाजिब ना। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देख रहा होता है टैंक की तरफ। तो फिर कहता है कि ना जो घर चले। फिर ये कहेगी ना वो उसके ना उठने में हेल्प कर रहा है और फिर जिमिन को भी अच्छा लगता है ये। तो फिर कहते हैं कि ना टैंक बहुत अच्छा है। तो फिर कहते हैं हाँ, माइंड में आवाज़ आती है कहते हैं हाँ टैंक बहुत अच्छा है, तो दूसरों के लिए तुम जैसे स्लट के लिए नहीं। वो इस तरह बोलते तो फिर ना जिमिन की आंखों में फिर आंसू आते, लेकिन फिर ना उनको छुपा लेते ताकि ना वो तीनों ना बुरा फील ना करें। और फिर इस तरह वो घर आते हैं और फिर जो जिमिन होता है वो किचन में जाता है और खाना पकाने लग जाता है। तो फिर न इन तीनों को नहीं पता होता कि जिमिन क्या कर रहा है। तो फिर वो जाते हैं फ्रेश अप होने के लिए और फिर देखते कि जो जिमिन है वो अपने रूम में नहीं है। तो फिर वो नीचे आते देखते कि जो जिमिन है उसने खाना रेडी कर रहा है। तो फिर ना जो जगह होता है वो भाग के जाता है जिमिन के पास और उसका ना हाथ पकड़ लेता है और कहते तुम क्या कर रहे हो। तो फिर जिमिन डर जाता है और कहते मैं खाना पका रहा हूँ। कहते नहीं, तुम्हें खाना पकाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने रूम में। इस तरह बोलता है और फिर ना कहते खाना मैं खुद पका लूँगा। तो फिर कहते बट मैं खाना। तो फिर ना जंग को कहते हैं मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। बोलता काम नहीं है लेकिन ना वो थोड़ा सा कोल्ड टोन होती है। तो जो जीवन होती है उसके आंखों में आंसू आ जाते और वो भाग के वहाँ से चले जाते। तो फिर कहते हैं कि ना ये तुमने क्या किया। तो मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ उसको रोका। कहते हैं ना जो यूं के कहते कि ना मैं मुझे लगता है कि ना वो तुम्हारी बात को फिर से नेगेटिव वे में लगी। और फिर ये कहे कि ना वो तीनों वापस जीवन के पीछे जाते हैं और देखते कि ना वो रूम में बैठा है और फिर ना उसने ना एक टेबल का कॉर्नर पकड़ा हुआ है और बहुत जोर से पकड़ा जैसे उसका हाथ ना वाइट हुआ है। तो वो देखते और फिर ना जिमिन के पास जंग को जाते कहते क्या हुआ। तो वैसे क्यों साइड बैठे हो, कहते नहीं वो एक्चुअली तो कुछ नहीं, वो इस तरह बोलते। तो फिर कहती ना क्या हुआ, मेरी बात का बुरा लगा। तो फिर ना जिमिन होता है कहते नहीं किस बात का बुरा, अगर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मैं बैड लक हूँ, मेरा ही वो है, तो मैं मेरा खाना पसंद नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं ना आगे से बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर ना जो जंको होता है उसको ना बुरा लगता है और फिर वो कहते कि ना जिमिन मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए तुम्हें रूम में नहीं भेजा कि ना हमें तुम्हारा खाना पसंद नहीं आता या फिर ना मैं खुद बनाना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा नहीं है। मैंने एक्चुअली तुम्हें रूम में इसलिए भेजा है क्योंकि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पर जी मैं कहते कि ना बट मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए नहीं आया। तो फिर जो क्या होता है वो कहते कि ना और फिर किस लिए आया। तो फिर न ये बोलते तो फिर न जंग को जिमिन को तेन ये बोलते हैं और फिर जो जिमिन होता है वो चुप कर जाते क्योंकि उसके पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि वो तीनों तो इसको किडनैप करके यहाँ लाए थे। तो जो जंको को होता है वो तेंग पूछते कि ना जिमिन। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ तेंग की तरफ देख कर कहते कि ना तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो। तो फिर ना वो फिर से अपने माइंड में मुमल करते हैं। तो वो कहते कि ना बस देखा वो तुमसे अब उकता आ गया, बस अब छोड़ दूंगा पीछा, कब तक एक चीज़ के पीछे पड़े रहोगे तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई एक्सेप्ट करेगा, तुम जैसे घटिया इंसान को इस तरह बोलते। तो फिर उसकी आंखों में फिर आंसू आते हैं और फिर जो यूंगी होते कहते कि ना जिमिन मेरी बात सुनो, हमारी बात को किसी भी ना नेगेटिव वे में ना लेके जाओ, मैं तुमसे क्लियर कट बात कर रहा हूँ ठीक है। हमारी बातों को किसी भी नेगेटिव वे में ना लेके जाओ, हमसे पहले बातों को क्लियर करो ठीक है। और हम तुम्हें घर जाने का इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हम तुम्हें पूरी इजाज़त है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम हमारे साथ रह सकते हो, इस तरह कहते हैं। और फिर ना जिमिन ने यूंगी की तरफ देखते फिर तेंग और जगह की तरफ देखते तो वो एक एश्योरिंग स्माइल करते और ना हाँ में सर हिलाते। तो फिर ना जिमिन को अच्छा लगता है और फर्स्ट टाइम वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्माइल करते हैं जिसको देख के तीनों तो बहुत ही शौक होते हैं और उनको बहुत अच्छी लगती है वो स्माइल, बहुत ज़्यादा प्यारी करता है। तो फिर ना कहते हैं कि ना आप तुम तीनों सच कह रहे हो।
तो फिर ना वो कहते हाँ। तो फिर जिमिन तो स्माइल कहते कहते ठीक है। और फिर जो तेंग होता है वो आते जिमिन के पास और कहते हैं ना ठीक है यहाँ लेटो, किसी चीज़ की जरूरत तो हमें बता देना। तो फिर कहते हैं ना बट मुझे खाना पकाना है तुम तीनों के लिए। तो फिर वो इस तरह कहते हैं। तो फिर ना जो यूंगी होता कहते हैं बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर जिमिन उठ के बैठ जाता है और फिर कहते हैं नहीं मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर ना यूंगी कहता है अच्छा चलो ठीक है आ जाओ, हम तुम्हारे साथ ही खड़े होंगे तीनों, ताकि तुम अगर कोई तुम्हें वीकनेस फील हो तो फिर हम तुम्हारे साथ हो। वही जो जिमिन होते कहते हैं ओके इस तरह कहते हैं। और फिर ना थोड़ा उसको ना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने लाइफ में उससे बहुत अच्छे से बात की होती है, तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो यही चांस गंवाना नहीं चाहता होता कि वो अपनी कोई बेवकूफ़ करे जिससे ना वो उनको हटाओ। जिस इस वजह से वो भी उनके साथ ना मतलब अच्छे से बात करते हैं। और फिर ना उन तीनों को भी अच्छा लगता है कि जो जिमिन है वो थोड़ा कोऑपरेट करने लगा है उनके साथ बात करने लगा है। तो अब हम सीन देखते हैं कि जो है तीनों खड़े हुए हैं जिमिन के सामने और जो जिमिन है वो खाना पका रहा है। और आज फर्स्ट टाइम जो तीनों थे वो जिमिन को पूरे एडमायर कर रहे थे काफ़ी देर से, और उसको बहुत ही क्यूट पाते हैं वो, मतलब देखते हैं कि ना जिमिन के सारे एक्शंस हर चीज़ बहुत ही क्यूट है, वो बहुत ही अच्छे से सारे काम करते हैं बहुत ही नीटली और नाइसली। तभी करते हैं। तो फिर और उसका ना बीच में जो जंकुक होता है वो ना एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ना जिमिन का ना जो हाथ है ना वो बार बार ना थोड़ी फायर वाली साइड पे जा रहा है, लेकिन जिमिन फौरन फौरन हटा रहा है। तो फिर ना जंकुक जाता है और फिर ना उसको ना दूसरे ग्लव्स पहना देता है, वो जो फ्लफी टाइप दूसरे ग्लव्स नहीं होते जिसमें से फायर नहीं जिससे फायर का कोई मसला नहीं होता, तो वो उसको पहना देता है। और जिमिन को कहते हैं ना ख्याल रखना ये वरना तुम्हारा हाथ भी बर्न हो सकता है। तो फिर ना जिमिन जंकुक की तरफ देखता है और फिर ना सर हाँ मिलाते हैं और फिर ना वापस अपना काम करने लग जाते हैं। तो फिर ना जंकुक स्माइल करता है। और फिर जो युंगी होता है कि ना जीवन तो इतना काम रह गया थक तो नहीं गए तुम। तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं थका, आप वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं बस हो गया डिनर रेडी किया था ठीक है। तो जो तेंग होता है वो जाके बैठते हैं और फिर जुंगी भी और जिमिन भी आके बैठे होते हैं। और फिर जो जिमिन होता है वो खाना सर्व कर रहा होता है और अभी भी ना खड़ा हुआ होता है। तो फिर जो योंगी होता है वो जिमिन को खींचते हैं अपनी लैप पे बिठाते हैं और फिर उसको खाना खिलाना पहले खुद एक बाइट खुद खाता है और फिर एक बाइट जिमिन को देता है, फिर एक खुद एक जिमिन को। तो फिर ना जिमिन को ये ना केयर अच्छी लग रही होती है क्योंकि वो दोनों अच्छी केयर कर रहे थे, लेकिन फिर माइंड में सोचते कहते हैं तुम ये केयर ले रहे हो इतना मजा कर रही है, तुम इस लायक हो इस काबिल हो कि तुम तुम ये डिजर्व ही नहीं करते, तुम किस लिए इतना खुश हो रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहे हैं तो कोई वजह ही होगी, वरना कौन किसी उसके किस तुम जैसे घटिया इंसान की केयर करेगा। नहीं जिमिन सोचते हैं और फिर ना उसका ना मूड ऑफ हो जाता है, अपसेट हो जाता है वो। तो जो तैयार होता है वो नोटिस करते हुए कहते हैं कि ना जिमिन क्या हुआ, तुम तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। तो फिर जिमिन कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। तैयार वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना कहते हैं ठीक है। तो अब हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पे जो जिमिन होता है वो फिर से बात लेके आता है और फिर से बाथरूम में बैठा हुआ होता है। तो फिर ना वो तीनों आते हैं कहना तुम जाके क्लॉथ पहन लो ठंड लगेगी। तो फिर ना जिमिन उनकी तरफ कन्फ्यूजन में देखता है। तो फिर वो कहते हैं कि ना फिक्र ना करो हम कुछ नहीं कर वो कहते हैं कि ना हम कुछ भी नहीं कर रहे तुम जाके सो रहो। तो फिर ना तुम जाके कपड़े चेंज कर लो। और वो ना जिमिन ना बेड से उठ जाता है और वो तीनों बेड पे आके लेट जाते हैं। तो फिर ना जिमिन उनकी तरफ देख रहा होता है और फिर ना कहते हैं कि ना मेरी बॉडी कहती बुरी है, तो इस तरह बोलते। तो फिर ना वो तीनों उठ के बैठ जाते कहते क्या हुआ जिमिन क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो फिर कहते क्या ना फिर तुम तीनों मेरे साथ वो सब कुछ करके नहीं रहे। तो फिर ना जो जंकु को तो वो जिमिन को खींचते और बेड पे बिठाते और कहते हैं कि ना क्योंकि हम तुम्हें फोर्स करते थे, हम नहीं चाहते कि ना तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ हो। और मैंने कहा और जैसे कि यूंगी रहेगा किसी बात को नेगेटिव वे में ना लेके जाओ, हम सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और बस इसलिए। तो फिर इस तरह बोलते हैं और फिर ना जो तेंग तेंग जंकुक और यूंगी ये बोल के स्माइल करते हैं। और फिर जो जिमिन होता है उसको समझ आ जाती है और वो माइंड में कहते हैं देखा बस, और तुम सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे हैं, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए इनका जो तुम्हारी केयर कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। अगर तबीयत ख़राब ना होती तो फिर ये तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करते जैसे पहले करते थे। सिर्फ ये देखो ये कितने काइंड है और एक तुम हो इस तरह बोलते। तो फिर ना जिमिन ना वहाँ से फ़ौरन अपना हाथ छुड़ाते क्योंकि अभी भी जंग को अपने पकड़ा था, वो अपना हाथ छुड़ाता और फिर ना फ़ौरन अपना क्लोथ्स निकालते और वॉशरूम में चले जाते। तो फिर ना जो ना गहरी सांस छोड़ते कहते कि ना शायद फिर से वो हमारी बातों को नेगेटिव वे में ले गया, हमें शायद इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो फिर ना तो तैंग कहते कि ना वो मानेगा। फिर जंग को कहते उसे मारना पड़ेगा, उसको उसके लिए यही अच्छा है। तो फिर ना जो तैयार कहते कि ना हम
बट एक बात पूछो, तो फिर ना तेंग जब ये बात बोलते तो फिर जो यूंगी और जंगकोक होते वो उसकी तरफ देखने लगते, कहते क्या, कहते कि ना हम जिमिन के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो उसको ऐसा लगेगा नहीं कि ना हम अचानक से क्यों चेंज हो गए, वो तो यही सोचेगा ना कि हमें उससे कुछ चाहिए। तो फिर जो यूंगी होता है वो स्माइल करता है और कहता है हाँ हमें चाहिए, मुझे तो चाहिए और हम लेके रहेंगे और तुम दोनों भी लोगे। तो ना वो ना कंफ्यूज होते हैं यूंगी की तरफ देखने के, लेकिन ना यूंगी कहते कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों से स्टार्टिंग से प्यार करता हूँ और ये बात मैंने तुम लोगों को बताई हुई और हम पहले से बॉयफ्रेंड्स भी हैं। तो फिर ना वो दोनों हम सर हिलाते हैं, तो वो जो जंगकुक कहते जो यूंगी होता है वो कहते कि ना मैं जिमिन से प्यार, वैसे मुझे फीलिंग्स अच्छा फील होता है उसके साथ और मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, मैं उससे लव करना चाहता हूँ, मैं उसको भी अपनी लव ऑफ लाइफ लाइफ ऑफ लव नहीं लव ऑफ लाइफ बनाना चाहता हूँ। तो वो ये कहते हैं और फिर ना उन दोनों की तरफ देखते हैं, तो फिर ना तेंग और जंगकुक भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फिर जो जंगकुक बोलते कि ना वेल मुझे भी इस तरह की फीलिंग्स फील होती हैं, और जो तेंग कहती कि ना वेल अभी तो मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज हूँ, तो इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे। तो फिर ना जंगकुक और यूंगी कहते ठीक है एज यू विश। तो फिर इतना कहते हैं और उस उतना टाइम में जो जिमिन होता है वो बाहर आ जाता है और फिर ना उसने ना ऐसे शॉर्ट्स और ना टी शर्ट पहनी होती है, तो उसमें वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो फिर ना जो जंगकुक तेंग और ना यूंगी स्माइल करते कहते कि ना इधर आ जाओ बेबी, इस तरह बुलाते हैं। तो फिर ना जो जिमिन है वो उनकी तरफ देखते हैं और फिर ना वो आके लेटते हैं और फिर ना उनको ना एक बात याद आती है कि जब वो किस कर रहे थे तो फिर ना उन लड़की को भी किस कर रहे थे, तो फिर जिमिन उनको देख रहा था और वो खुद भी किस कर रहे थे तभी देख रहा था, और जब भी उन्होंने जिमिन को किस किया तो बहुत रफली बहुत ही अग्रेसिवली किस किए। तो फिर इस वजह से वो ना जिमिन को लेटाते हैं और फिर ना पहले जिमिन के ऊपर ना जंको आता है और उसको ना उसके सॉफ्टली लिप्स पे पैक करता है और फिर उसके बाद उसके लिप्स को लिक करता है और फिर ना बहुत ही लवली किस करने लगता है जिमिन को। जो ना जिमिन शौक होता है क्योंकि इस तरह उसको पहले किसी ने किस किया नहीं होता, और जब इंडियनों ने किस किया था तो बहुत रफली करते थे। तो फिर आज वो फर्स्ट टाइम बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे, तो फिर ना जिमिन को वो किस बहुत अच्छी लगती है और वो उस किस में खो जाता है और वो किस बैक करने लग जाता है। और ये फर्स्ट टाइम था कि ना जो जिमिन था किस बैक करने लगा था। तो फिर जंगकुक ना स्माइल करता है और फिर ना उसकी किस और भी डीप हो जाती है और 5 मिनट्स बाद वो अलग होते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, और जैसे उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो थोड़ी नॉर्मल होती है, स्टेबल होती है, तो जो यूंगी होता है वो उसको किस करने लग जाता है जिमिन को, और फिर जिमिन फिर से उसको भी किस बैक करने लग जाती है क्योंकि जिमिन भी सेम जंगकुक क्योंकि यूंगी भी सेम जंगकुक की तरह किस कर रहा था, और उनकी जब किस हो जाती है तो तेंग करता है और फिर ना तेंग उन दोनों से भी ज़्यादा जेंटल था। तो फिर ना जो जिमिन था उनको बहुत उसको बहुत अच्छी लगती है वो किस, और वो अभी भी किस कर रहे होते हैं और इस तरह फिर वो भी किस करते हैं और फिर ना जो जंगकुक तेंग और जो यूंगी होते हैं वो ना जिमिन की तरफ देखते कहते कहते गुड नाइट बेबी, ये कह के ना वो उसके साथ लेट जाते हैं और उसको हक कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। तो फिर ना जिमिन को अच्छा लगता है। तो फिर ना वो माइंड में कहते कि ना कि आज उन दोनों ने मुझे अच्छे से किस किया। तो फिर फर्स्ट टाइम था कि उसके माइंड में कोई और आवाज़ नहीं है क्योंकि उसका इस तरह की सिचुएशन थी। आगे हमें जाके पता चलेगा कि माइंड में आवाज़ क्यों नहीं आई और जिमिन कैसे ठीक हो सकता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जिसमें जो आज संडे था तो जिमिन जंगकुक जिमिन तेयंग जंगकुक और यंगी घर में थे। तो यंगी कहते हैं जिमिन को उसने बैग हक किया था और जिमिन खाना पका रहा था और उसको ना ये उनका लवी साइड बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ना उसको याद आता कि ना वो सिर्फ इसलिए करे क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर वो सोचते कि ना मेरी तो तबीयत ठीक हो चुकी है, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर ना वो इस तरह सोते हो तो फिर मारने में आवाज़ आती, कहते नहीं तुम्हें ये ठीक लग रहा है, तुमको तो ज़्यादा पता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी केयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको फिर बाद में फिर वो अपनी चीज़ जो उनको चाहिए वो फिर बाद में ले सके आराम से, कोई तुम्हारा मसला ना हो, इसलिए वो इस तरह कर रहा है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो चुप होता है, इस वजह से यही बातें सोच रहा था और खाना पका रहा था। तो फिर जो सामने से तेंग आता है और वो उसके फोrehead पे पैक करता है और जो जिंको होता है वो उसके लिप्स पे, और जो जूंगी होता है वो उन दोनों को इस तरह देखता है। तो फिर ना वो जिमिन ना बाइट पे ना बाइट कह रही हूँ नेक पे बाइट करने लग जाता है और किस कर रहा होता है सब कर रहा होता है। तो फिर ना जिमिन हल्का सा मुआयन कर रहा होता है
तो फिर ना वो दोनों हंस रहे थे जिमिन को इस तरह देखे, क्योंकि ना वो बहुत क्यूट लग रहा था मोहन करते हुए। तो अब हम सीन देखते कि वो चारों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और आज जंगकुक ने बिठाया था जिमिन को अपनी लैप पे, और जो तेंग था वो बैठा होता योंगी की लैप पे, और इस तरह के खाना खा रहे थे। और उसके बाद जो तेंग है कहती है ना जिमिन, मतलब फिर ना जिमिन कहना और इस तरह बोलता है बहुत ही टीनी वॉइस में। तो वो कहते कि ना आज हमें कहीं जाना है, तो फिर ना जो जिमिन है वो ना जो योंगी तेंग और योंगी और तेंग की तरफ देखने लगते, क्योंकि वो तो जंगकुक की लैब में बैठा था तो वो देख नहीं सक रहा था। तो वो कहते कि ना आज हम ना हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर ना जंगकुक इसी कंफ्यूजन में, तो जिमिन उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखता है गाइस। तो वो कहते कि ना हमें डॉक्टर के पास जाना है और बस तुम जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। तो फिर ना जिमिन कहता ओके। वो ज़्यादा बात नहीं करता, वो ज़्यादा पूछता नहीं, और फिर ना वो कुछ टाइम बाद पहुँचते और देखते कि ना वो एक क्लिनिक आता है, फिर वहाँ जाते हैं और फिर ना वो पता चलता है जिमिन को कि वो कोई साइकोलॉजिस्ट का है, वो साइकोलॉजिस्ट है वो तो जो जिमिन होता है वो ना उसके माइंड में आवाज़ आती है देखा बस आज वो यहाँ लेके आए, कल तुम जाओगे मेंटल हॉस्पिटल, और उसके बाद जाओगे मेंटल हॉस्पिटल से अगले कौन सा होता है, मेंटल होम है ना, नहीं पागल खाने, हाँ आय हाय यार जो भी होता है ना, फिर कहते कि ना उसमें जाओगे और फिर ऐसे ही फिर तुम्हारी डेथ हो जाएगी, और फिर ना उसके माइंड में हंसने की आवाज़ आने लगती है। तो फिर ना जो जंगकुक ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ना जिमिन की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो फिर ना वो ना उन तीनों की तरफ देखता है, और फिर ना उसकी आंखें ना रोने की वजह से रेड हो चुकी थी। जो यूंगी होता है वो जिमिन को इस तरह देखता है, तो फिर वो आगे आता है और जिमिन के ना जो टीयर्स होते हैं उनको वाइप करता है, और फिर ना उसकी आइस पे किस करता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसको ना अंदर लेके जाने लगते हैं। तो फिर ना जिमिन कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी कंटिन्यूसली आंसू बह रहते हैं। तो फिर ना ये देख के ना उन तीनों को अच्छा नहीं लगता कि ना जब जिमिन की आंखों से आंसू देख कर उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो अंदर जाते हैं और फिर ना जिमिन से ना वो जो साइकोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर होता है वो ना कुछ बातें पूछते हैं, और फिर ना जिमिन उनके आंसर देते हैं, और फिर ना उसके बाद वो जिमिन को एक और रूम में बिठा के आते हैं, और फिर ना इन तीनों से आके बात करने लगते हैं, और फिर ना जो जगह होता है वो जिमिन की सारी कंडीशन जो भी उन्होंने देखा होता है जो भी उन्होंने सुना होता है सब कुछ बताते हैं। तो फिर ना डॉक्टर कहते हैं कि ना मैंने उनको असाइन किया है ना, मैंने उनको चेक किया, तो वो जट मुझे जहाँ तक पता चला कि ना ये इनके माइंड में ना इनके माइंड में ना इनको ना एक और आवाज़ आती है जो इनको बहुत ही ज़्यादा ना स्टिमुलेट करती है, और क्या मैं बोल रही हूँ मैं, जो इनको डिग्रेड करती है, इनको लो कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से इनका बन गया। इसके लिए चाहिए कि ना जो जिमिन है वो खुद पॉजिटिव सोचे, और कुछ इस तरह की बातें हों जिसके आगे वो जो उसकी जो दूसरी उसको वॉइस सुनाई देती है उसके माइंड में, उसका कोई जवाब ना हो। और अगर इसी तरह वो पॉजिटिव वे में रहा और वो हैप्पी रहा, तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आगे जीवन के लिए जो है वो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सुसाइड करने की भी काफ़ी टाइम ट्राई कर सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि वो अपने आप को हर्ट करता है, तो फिर आगे जाके वो सुसाइड करने की भी कोशिश कर सकता है। और मैंने कुछ कार्ड्स उसकी बॉडी पे देखे हैं, जिससे मुझे आइडिया है कि शायद ये आपने की है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये उनके लिए बहुत उनके लिए मेंटल और हेल्थ और फिजिकली कंडीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ना करें। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते तो हमको बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने एक प्योर सोल के साथ क्या किया। तो फिर ना वो फिर अब कहते हैं ना जिमिन हम तुम्हें ठीक करके रहेंगे। और उसके बाद फिर ना वो जिमिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग जाते हैं उस दिन के बाद से, और वो जिमिन को ना और इस तरह का ट्रीट करने लगे, एक बेबी की तरह ट्रीट करने लगे थे। और काफ़ी टाइम्स जो था वो जो उसकी जिमिन की सेकंड वॉइस थी जो उसके माइंड में आती थी, तो काफ़ी टाइम्स ऐसा होता था कि मौका मिलता ही नहीं था बोलने का, मतलब इस तरह हो गए थे। और फिर ना जिमिन भी जिससे ना थोड़ा खुश रहने लगा था,
और अब वो ओपन अप होने लगा था। पहले तो वो बिल्कुल बातें नहीं करता था, थोड़ा डरा डरा सा रहता था, तो अब उसके थोड़ा अब वो बातें भी करने लगा था। और अपनी ना जो उसकी रियल पर्सनैलिटी थी, क्योंकि उसको सब डिग्रेड करते थे, जिसकी वजह से उसकी जो खुद की रियल पर्सनैलिटी थी वो कहीं छुप गई थी। और जो ना इस तरह वो अपनी केयर देखते हैं कि ये तीनों उसकी केयर कर रहे हैं, तो फिर उसको अच्छा लगता है। और फिर उसको ये चीज़ आइडिया हो गई थी कि जो ये तीनों मेरी केयर करें, ये इसलिए नहीं कर रहे थे जो मैं बीमार हूँ। तो फिर कहते कि ना बट ये मेरी केयर क्यों करे, शायद कोई और चीज़ इनको चाहिए हो, इस तरह कहते कि ना बट मैं इनको क्या दे सकता हूँ। और ये इस वक्त ये खुद से सोच रहे थे, ये दूसरी आवाज़ नहीं बोल रही होती, जिससे ना जीवन को ना बहुत अच्छा फील होता है, रिलीफ फील होती है, क्योंकि वो जो उसको सेकंड वॉइस सुनाई देती थी ना, वो उसकी खुद की थॉट्स को इंटरप्ट कर देती थी और उसको हमेशा बहुत ही अजीब अजीब बातें बोलती थी, जैसे ना जीवन काफी टाइम्स ना तब कुछ सोचने से भी डरता था कि उसको इस तरह की वॉइस आई। तो इस वजह से अब उसको अच्छा लगता था, क्योंकि वो ना फ्रीली अब अपने माइंड में सोच भी सकता था। और काफ़ी टाइम्स ऐसा हुआ था कि 1 वीक हो गया था अभी भी, मतलब कि अभी तो 1 मंथ हो चुका है टोटल, जिसमें ये अब लास्ट वीक है। और जिससे ना जीवन बहुत ज़्यादा खुश रह रहा है, क्योंकि अभी तक उसको फुल 1 वीक में एक दफ़ा भी अपनी सेकंड वॉइस नहीं सुनाई दी अपने माइंड में, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे और वो काफ़ी फ्रेश फील करता था। उसके जो जो जिसकी वजह से वो इतना स्किनी था, थोड़ा वो था, तो अब उसकी मतलब हेल्थ भी अच्छी हो रही थी और वो काफ़ी बेहतर हो रहा था, बेटर हो रहा था, और वो बहुत अच्छा फील करता था। और उसकी पर्सनैलिटी जो थी, जैसे हमारा रियल जिमिन है, इस तरह की क्यूट, चार्मिंग और थोड़ा फ्लर्टी टाइप, तो इस तरह की होती है। और वो ना इसको और वो तीनों जिमिन की इस तरह के नेचर को एंजॉय करते हैं, और उनको अच्छा लगता है कि नहीं जिमिन अब उनके साथ ओपन अप हो रहा है। तो इस तरह टाइम और ज़्यादा स्किप होता है, और वो 3 मंथ्स का और टाइम स्किप होता है, और जब जीवन होता है वो कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक होता है। और उसको ना वो बहुत अच्छा लगता है जीवन को और उसको ना, और जो तेंग और जंगकोक यूंगी होते हैं, वो सब बातें बता देते कि ना तुम्हारे साथ क्या मसला था, क्या क्या हुआ, किस वजह से था। क्योंकि अब जो जीवन था, मतलब कि पहले तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो सारी बातों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता था, बातों को नेगेटिव वे में लेके जाता था। लेकिन जो उसकी जो रियल पर्सनैलिटी थी वो थोड़ी मेच्योर टाइप थी। फ्लडी है वैसे, वो था क्यूट भी था, चार्मिंग भी था, लेकिन वो थोड़ा वो था मेच्योर, मतलब कि ना वो उसमें मतलब इंटेलिजेंट बहुत है, और वो ना बातों को समझता था अच्छे से। तो ना ये जंगकोक और यानी योंगी को ये बात बहुत अच्छी लगती है, तो फिर ना वो उसको उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। और अपना लव कन्फेस कर देते, क्योंकि जो जिमिन था, जिमिन के साथ इस तरह अच्छे से रहने के बाद और जिमिन को इस तरह देखने के बाद, उसकी क्यूट एक्ट्स को वो करने के बाद, क्यूट एक्ट्स को एडमायर करने के बाद, उसको फुल एडमायर करने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद, उनको ना अपनी फीलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होने शुरू हो गए थे। और लास्ट 1 मंथ से अब उन तीनों ने आपस में एक दूसरे से बात की थी, और उनको पूरा यकीन हो गया था, और उनको अब अपनी फीलिंग्स भी रियलाइज हो गई थी कि वो सच में जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया 4 मंथ्स का टाइम टोटल स्किप हो चुका है, जिसमें अब जो जिमिन है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो सारी बातें जिमिन को बता देते हैं और अपना लव भी कन्फेस करते हैं। तो फिर जो जिमिन होता है वो जवाब देने वाला होता है, तो फिर जो तेंग होता है कि नहीं नहीं, मुझे भी जवाब नहीं चाहिए, तुम्हारी बर्थडे आ रही है 1 मंथ बाद, तो अपने बर्थडे वाले दिन हमें आंसर दे देना, चाहे तुम्हारा हाँ हो जवाब चाहे ना हो, जो भी जवाब हो हमें उस दिन देना, हम उसके लिए रेडी रहेंगे। तो फिर ना जिमिन कहते थैंक यू मुझे समझने के लिए। लेकिन ना मुझे भी अभी जवाब देने में ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो फिर ना जो जंको करते हैं जुंगी होते कहते हैं, तो वो स्माइल करते कहते कोई बात नहीं, या फिर कहते कि ना आज चले, आज हमारी डेट है। तो कहते हैं जिमिन होता है कि ना डेट नहीं है ये, हम सिर्फ एक डिनर करने जा रहे हैं। कहते हैं हाँ हाँ फाइन आ जाओ चलो। तो फिर ना वो जिमिन हंसता है, फिर कहता है चलो। उसके बाद फिर वो एक बहुत ही प्यारा सा डिनर डेट करते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से वापस पे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जिमिन काफ़ी, तो ये यूंगी और
देखो कि इनसे मिलने से पहले वो लाइफ उसकी बिल्कुल एक हेल की तरह थी और अब वो अपनी लाइफ जीने लगा था। और के जिमिन ने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा उसके यही 4 मंथ से जिस उसने बहुत अच्छे से गुजारे थे। और वो अब इन तीनों से भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप, उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई थी और जिमिन को वो बहुत अच्छे लगते थे, वो भी उनको एडमायर करता था। तो अब हम सीन देखते हैं कि आज जो जिमिन है वो जा रहा है कॉलेज। तो जो यूंगी होते हैं कि ना तो मैं छोड़ दूँ, तो फिर कहते हैं नहीं मुझे मेरे फ्रेंड्स लेने आ रहे। तो फिर ना जंग को कहते फ्रेंड्स, कहते हाँ मैंने बताया तो था, तुम भूल जाते हो क्योंकि इस तरह बोलता है और फिर ना पाउट करता है। तो फिर ना जो देंगे तो उसकी ना पाउट लिप से फॉरन किस करते कहते हैं हाँ ये है बुला कर, तुम तो मेरी सबसे अच्छी बेबी हो। तो शुक्र है ये बात ये नहीं बोलता। तो मैंने इस तरह के ना जो होते हैं मतलब जुबान चढ़ाते कहते हैं हाँ तुम ये तुम्हारा बेबी और तुम मेरे बेबी हो। तो फिर ना पीछे से जो जूंगी आता है वो ना जिमिन जंग को कहा कर लेते कहते हाँ और फिर तुम तीनों मेरे बेबी हो। तो फिर ना चारों फिर हंसने लगते हैं जोर जोर से। उसी टाइम पे गेट पे नॉक होते हैं जहाँ पे उसके फ्रेंड्स आते हैं जिमिन के। और ये होते हैं हमारे नाम जो वायन और हॉबी, मतलब वो चारों आपस में मैरिड है, मतलब नामजोन मैरिड है और नाम जिन और जो वायन हॉबी ये आपस में मैरिड है। तो वो आते हैं तो आते हैं कि कहते हैं जिमिनी जिमिनी इस तरह बुलाते हैं। और तो फिर ना वो अंदर आते हैं और फिर ना इन चारों को ऐसे देखते हैं। फिर ना वो उन तीनों को बो करते हैं, फिर कहते हैं कि ना हम जिमिन के फ्रेंड्स से कहते हैं और नाइस टू मीट यू। तो फिर ना जिमिन उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरे हस्बैंड ये जिमिन है, आह ये जंगकुक है, ये वी है और ये योंगी है। तो फिर कहते हैं वो अच्छा ये तुम्हारे कौन लगते हैं जिमिन, पायन बोलती है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो चुप हो जाता है। तो कहते हैं कि ना जो जेहब पता है उसको जिमिन के बारे में सारा कुछ पता है, क्योंकि जेहब जो होता है जेहब और जिन उनको उन दोनों को पता होता है जिमिन के बारे में सब कुछ, क्योंकि ना जिमिन उन दोनों पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, इन दोनों से ज़्यादा नामजोन और पायन पे। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। नामजोन कभी कभार थोड़ा कोल्ड बिहेव करता था और जो वायन थी वो लड़की थी, तो फिर मोस्टली कहते हैं कि ना लड़कियों के पेट पे बात करती नहीं। और फिर उसकी और भी काफ़ी सारी फैन लड़कियां थी दोस्त, तो फिर इस तरह पे बात फैल सकती थी जिसकी वजह से सिर्फ उसने उन दोनों को अपने बारे में बताया था। तो फिर जो जीन होता है वही सुनता है और फिर ना जिमिन कुछ बोलता नहीं। और फिर ना वो ये ऑकवर्डनेस फील करते हैं जो जिन होता है बात को घुमाते कहते कि ना जल्दी करो जिमिन हम लेट होने वाले। तो फिर ना ये कह के ना कहते कि ना हम जाके कार में बैठ रहे जल्दी आ जाए। तो फिर ना जी कहता हूँ कि मैं आना। और फिर ना वो उन तीनों की तरफ देखते कहते बाय। वो ये कह के ना वो ना उन तीनों की ना लिफ्ट से पैक करता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है। और फिर ना और ये उसकी रोज़ाना की रूटीन थी, तो जब भी वो कहीं जाता था तो फिर उन तीनों की लिफ्ट पे पैक करता था। तो फिर ना उन तीनों को भी अच्छा लगता और लेकिन ना वो थोड़ा ना सैड हो जाते जब जिमिन कुछ नहीं बोलता। कि जब उसने पूछा था वायन ने कि ये तीनों तुम्हारे कौन है, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। और फिर वो कहते कि ना बस कुछ टाइम ही रह गया, उसके बाद फिर जिमिन हमें हमारा आंसर दे देगा, फिर हमें पता होगा हम जिमिन के लिए क्या है और क्या नहीं। तो इस तरह बोलते हैं और फिर तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं कि ना चलो हम भी ऑफिस चले। तो अब वो अपनी अपनी कंपनीज के सीईओ थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनके पेरेंट्स संभाल रहे हैं, तो अब ये खुद है सीईओ। तो वो जाते हैं और फिर ना जो जिमिन होता है वो फुल डे ऐसे ही रहता है। तो अब वो ना प्लान कर रहा था कि ना उसकी 1 मंथ बाद जो बर्थडे है वो आए, और उस पर अब उसने सोच लिया था कि मैंने क्या जवाब देना है। तो ना और जिमिन बहुत खुश होता है उसके लिए। और फिर ना वो कहते कि ना होप वो मुझे समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, वो इस तरह सोचता है। और फिर ना और अब हम देखते हैं टाइम स्किप होता है गाइस, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तो भी इसमें स्टोरी ऐड करूँ, तो मैं अब बस इसको एंडिंग ही कर रही हूँ। और मैं और एफएक्स भी करने स्टार्ट और उनको ख़त्म भी करना है। तो चलो फिर बकवास शुरू करी, बात करने लग जाती है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं कि ना 1 मंथ बाद का ही सीन देखते हैं कि ना आज जो युंगी जो तेंग और जंग है वो इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि उनको आज आंसर मिलने वाला था। तो वो बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे। और जो जिमिन होता है वो ना रेडी हो रहा होता है और फिर ना वो इस तरह प्रिपेंड हाँ वो इस तरह दिखाता है, पता नहीं मेरी क्या है, जब भी मैं इंग्लिश
कोई वर्ड्स पहले से ही बोलती उसके बाद जब दोबारा बोलने लगती मेरे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर वो ऐसे दिखाता है कि ना उसको पता ही नहीं है कि आज क्या है। तो फिर ना जिबिन आता है और टैंक को ना हक करते हैं, पीछे से जोड़ते हैं, कहते हैं वो भी उसकी तरफ मुड़ते हैं और फिर नफूस के फोrehead पे किस कहता है और फिर कहते हैं क्या हुआ आज तुम्हें पता है क्या है। जब ये बात बोलता है तो फिर जिम कहता है आज क्या है? आज तो मंडे है। ये कहता है कि ना और हाँ मेरा आज बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है और जिसके लिए मुझे ना अपने फ्रेंड के घर जाना है। तो मुझे हो सकता है मैं रात को लेट हो जाऊँ। ये कह के ना वो उनके ना लिप्स पैक करके और कहते हैं कि ना मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, ओके बाय बाय। ये कह के वहाँ से चले जाते। तो फिर ना वो तीनों कहते हैं कि ना जिमिन तुम भूल गए। तो फिर ना वो ना यंगी बोलते हैं इस तरह। तो फिर ना उन तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना एक गहरी सांस छोड़ते कहते हैं कि ना अच्छा हम ना रात को जिमिन का वेट करेंगे, जब वो आ जाएगा ना तो हम उससे बात जाके बात कर लेंगे। तो फिर ना वो कहते हैं चलो ठीक है। इस तरह कह के ना वो चले जाते हैं और जो जिमिन होता है वो हंस रहे होते क्योंकि उसने एक्चुअली आज उसका कोई इस तरह का असाइनमेंट नहीं था, कोई ज़रूरी क्लासेस नहीं थी, बल्कि आज उसने अपने कॉलेज से हाफ डे बाद ऑफ ले लिया था ताकि वो ना प्रिपरेशन कर सके। और उसने बहुत ही खूबसूरत एक जगह डेकोरेट की थी और आज उसका होता है कि ना आज मैं आंसर दूंगा, पहले उनको ना अच्छे से ना डिनर कराने के बाद फिर ना उनको उनके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इस तरह सोचता है और फिर ना जो वहाँ उसने जगह सेट की थी उसकी तरफ देखता है और फिर इस्तेमाल करता है। फिर अब हम सीन देखते हैं कि हो गए हैं 6 PM और जो जेके जेके तेंग और जो शुगर ये तीनों घर आ गए हैं। तो घर आए तो देखे अभी जिमिन नहीं है। तो उस टाइम पे ना जो यूंगी यूंगी कह रही हूँ तेंग के फोन पे कॉल आती है और फिर ना वो कॉल जैसे ही सुनता है तेंग तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो ना फुल शॉक हो जाता है, फ्रोज हो जाता है अपनी स्पॉट पे ही। तो फिर ना जो यूंगी कहते क्या हुआ तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो फिर ना जो तेंग कहता है जिमिन का एक्सीडेंट हो गया, वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना उसकी आंखों में आंसू आने लगते। कहते क्या मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कहाँ है जिमिन। जग्गू बोलते कहते कि ना मेरे पास एक एड्रेस आया, कहते ना यहाँ पे है जिमिन। तो फिर ना वो एड्रेस चेक करते कहते ये बट ये हॉस्पिटल को तो नहीं, कहते कि ना एक्सीडेंट हुआ है, हमें जाना चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जिमिन के पास जाना है, मुझे जिमिन के पास जाने की क्या कहना। तुम जो तो रोने लग जाता है और फिर ना जो यूंगी होता है कि ना वो उसको संभालता है। फिर कहता है आज चले। वो फ़ौरन अपनी कार में बैठते और उस जगह पे पहुंचते और देखते हैं वहाँ फुल अंधेरा है। तो फिर ना वहाँ वो नजीमिन का आवाज़ देने लगती, लेकिन वहाँ नजीमिन का कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो वो काफ़ी न दूर होता है सिटी से। तो फिर वो सोचे कि नजीमिन यहाँ क्या कर रहा था। और वो आते हैं एक बीच साइड बनी होती है और वहाँ ना ट्रैक बना होता है। कहते ये किसने, ये किसी के लिए शायद डेट फिक्स की हुई है किसी ने। तो इस तरह देखते और फिर कहते काश यहाँ आज हमारी डेट होती। कुक बोलते कहते काश ऐसे होती, लेकिन जिमिन का मुझे जिमिन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, अभी हमारे पास ये सोचने का टाइम नहीं है। वही क्या कि ना ढूंढ रहे होते जिमिन को, उसी टाइम पे जो लाइट्स होती है वो सारी ऑन हो जाती है और सामने ना इन तीनों का नाम लिखा हुआ होता है और ना नीचे लिखा था विल यू मैरी मी। तो फिर ना वो तीनों शौक होते हैं और सामने देखते हैं कि ना जो जिमिन है वो बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार हुआ है और फिर ना वो खड़ा हुआ है और फिर ना उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 रिंग्स है और उसके पास एक 3 रोज भी है, एक वाइट है, एक रेड है और एक पिंक है। क्योंकि वाइट जो है वो पसंद है हमारे चुंगी को और जो पिंक है वो पसंद है जैन को और जो रेड है वो पसंद है जग्गू को। तो वो देता है उनको और फिर कहते हैं और फिर ना जिमिन स्माइल करता है, फिर कहते हैं ना आई लव यू। इस तरह बोलते तीनों को कहते हैं ना आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तो ऐसी तरह के मुझे मेरी फीलिंग्स रियलाइज़ हो गई और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे सारी खुशियाँ देने के लिए। और तो ये बोलते हैं फिर जो वो कहते कि ना और मुझे ठीक करने के लिए, मेरे साथ इतने टाइम तक रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, सब कुछ जो तुमने आज तक तुम तीनों ने मेरी लाइफ में मेरे साथ किया,
मेरे साथ जो कुछ भी किया तुमने उसके लिए, सब कुछ के लिए थैंक यू। तो फिर ना वो कहते कि ना बट जो हमने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, कहते हैं अगर शायद वो तुम ना करते तो आज भी मैं शायद उस हेल में रह रहा था। इसलिए कहते हैं अगर जो भी कुछ, अगर कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा ही होता है, अगर कुछ होना होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम ऐसा ना करते तो आज भी मैं शायद वहीं वैसे ही होता, और शायद अब तक तो मेरी डेथ। इतना बोलते तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना जिमिन को किस कर लेता है, और फिर ना फौरन पीछे होता है, कहते कभी ऐसा ना कहना, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो फिर ना जिमिन स्माइल कहते ठीक है। और फिर ना वो कहते कि ना विल यू मैरी मी, तो फिर वो कहते हैं श्योर व्हाई नॉट, वी लव यू टू। वो इस तरह बोलते हैं, और फिर ना जिमिन स्माइल करते हैं और तीनों को रिंग्स पहनाते हैं, और फिर ना तीनों एक दूसरे, और तीनों ही और चारों ही हक करते हैं एक दूसरे को, और फिर उसके बाद ना वो किस करते हैं, और उसके बाद जो जिमिन है कहते हैं हाँ, और फिर उसके बाद फिर ना वो डिनर करने लगते हैं, और फिर ना जो जिमिन है तो वो खड़ा हो जाता है। तो फिर ना वो दोनों वो तीनों उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखते हैं, और फिर ना जो जिमिन होता है वो शर्माते हुए ना उनके सामने एक फाइल रख देता है, और फिर ना वो कहते हैं जिमिन ये क्या है। जंगकुक बोलते कि नहीं, जो टेंग कहते कि ना हाँ जी ना, जंगकुक से कह रही है क्या चीज़ है। तो फिर जो वो कहते कि ना तुम खोल के क्यों नहीं देख लेते, तो फिर यूंगी फाइल उठाता है और वो खोल के देखता है, वो शौक हो जाता है। तो उस तरह का ये शौक, उसका ये शौक रिएक्शन देखे जो जो जिमिन होता है वो ना हंस रहा होता है थोड़ा सा, और जो टेंग और जो जगह होता है वो उससे वो फाइल लेते हैं, और वो दोनों पढ़ते हैं, और वो भी शौक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तो जिमिन अपना ब्लशी फेस नीचे करता है, और वो उसका फेस फुल रेड हो गया था। कहते जिमिन ये सच है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। तो ना जिमिन ना शायली स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम तीनों के चाइल्ड से। तो फिर ना वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर ना जिमिन को हक कर लेते, कहते कि ना जिमिन तुम इस बच्चे की वजह से तो हमें एक्सेप्ट नहीं करे कहते अब भी। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, और अगर अभी ना होता तो बाद में ज़रूर होता। इस तरह कहते हैं, और फिर ना और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। होप आपको ये अच्छी लगी हो, तो टाटा बाय बाय।